गुड मॉर्निंग। आइए हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो यूपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं और देश के जो अलग अलग विभाग है आईएएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, अलग अलग माध्यम से आप अगर कमांडेंट बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये विज्ञापन निकल के आई है और इसकी जो आवेदन प्रक्रिया है इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो मैं आपको यूपीएससी के माध्यम से जो इसमें चयन होने वाली है इसकी क्या प्रक्रियाएं रहने वाली है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो यूपीएससी के माध्यम से आप लोगों को पता ही है कि यूपीएससी 2 या 3 तरह की परीक्षाएं लेती है। जैसे आप अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा सुने होंगे तो वो हो जाता है जैसे आईपीएस, आईएएस, आईएफएस। तो इसी प्रकार से यूपीएससी एक असिस्टेंट कमांडेंट की भी परीक्षाएं लेती है। इसका चयन यूपीएससी अपने आधार पर करती है। तो इसलिए मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा और इसकी अंतिम आवेदन तारीख क्या रहने वाली है। तो आइए मैं आप लोगों को बोर्ड पर लिखी हुई ये जानकारी समझाने का प्रयास करता हूं और हमारे जितने भी न्यू व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये अच्छी सी जानकारी उन लोगों तक पहुंच सके। तो आइए मैं आप लोगों को देर ना करता हूं और बताने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, ये जो आप देख सकते हैं यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट 2026 की ये भर्ती है और इसकी जो टोटल पोस्ट है, सबसे पहले इसकी मैं जो आपको टोटल पद बता दूं वो 349 इसमें इसकी टोटल पोस्ट आई है निकल करके। और दूसरा, इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 26/2/2026 से इसकी आवेदन प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है और लास्ट डेट जो इसमें रहने वाला है वो 12/3/2026 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 12 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आईएएस, आईपीएस की परीक्षाएं आप लोग देते हैं तो उसमें क्वालिफिकेशन स्नातक रहती है। जो भी छात्र छात्राएं अपनी स्नातक की पढ़ाई को पूरी कर चुके हैं, कम से कम स्नातक, यानी कि अगर आप पीजी भी किए हैं या बीएड भी किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन स्नातक आपकी पूरी होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, ग्रेजुएट जो भी हो चुके हैं तो वो इसमें आवेदन करेंगे। और एज की क्राइटेरिया तो आप लोगों को पता ही है, जैसे अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा या अखिल भारतीय पुलिस सेवा में जैसे एज होती है वो अलग अलग प्रकार से दी जाती है, लेकिन आप इसमें देश के जो हमारी सुरक्षा व्यवस्थाओं में जितने जवान होते हैं, बीएसएफ के, सीआईएसएफ के, आईटीबीपी के, तो उन सबों की आप कमांडिंग ऑफिसर बनेंगे। तो इसके लिए आपको फिजिकली फिट होना होगा। तो उसके लिए जो इसमें एज दी गई है 25 वर्ष सामान्य कैटेगरी वालों के लिए। तो आप 20 से लेकर 25 वर्ष अगर अपनी एज को पूरी करते हैं तो ये सामान्य कैटेगरी वालों के लिए। तो ये सामान्य कैटेगरी वाले लोग, इसमें जितने भी हमारे छात्र छात्राएं 20 से 25 वर्ष की आयु को पूरे करते हैं तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई है और किस पोस्ट में कितनी सीटें खाली है तो मैं आपको बता दूं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ग्रुप ए की सर्विस है, यानी कि आप ग्रुप ए एक गजेटेड ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये ग्रुप ए की एक वैकेंसी आई है और इसके माध्यम से आप जैसे बीएसएफ में कुल पोस्ट, तो बीएसएफ में कुल 108 पोस्ट आप देख सकते हैं और सीआरपीएफ में 106 और सीआईएसएफ में 70 और एसएसबी में 53 और आईटीबीपी में 12। सबसे कम आईटीबीपी में 12 पोस्ट इसमें सृजित हुई है। ये आपका यूपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट कमांडेंट 2026 की जो भर्ती आई थी इसके माध्यम से आप असिस्टेंट कमांडेंट बन के चयन हो सकते हैं। और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो परीक्षा की निर्धारित डेट है वो अभी से अनाउंस कर दी गई, तो इसलिए आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। परीक्षा की तारीख है, एग्जाम डेट वो आपकी 19 जुलाई। इसकी जो परीक्षा की संभावित डेट है वो 19 जुलाई निर्धारित कर दी गई है। तो आप लोगों से मैं ये सभी छात्र छात्राओं से अपील करूंगा, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले परीक्षा की तैयारी करें, लेकिन परीक्षा के साथ साथ आप इसमें असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे, यानी कि आप हमारे देश की जवान की जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं तो वो भी बनेंगे। साथ साथ आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो है सबसे पहले आप असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे तो हमारे देश की सुरक्षा में जितने जवान हैं उसकी आप कमांडिंग ऑफिसर बनेंगे। अलग अलग बेस कैंप जो होती है, जैसे रांची, अलग अलग हमारे देश के बेंगलोर में
तो जितने भी असिस्टेंट कमांडेंट की हमारी पोस्ट सृजित होती है उन सब की आप ऑफिसर बनेंगे। इसमें आपको एग्जाम के साथ साथ शारीरिक रूप से भी मजबूत होना होगा। तो शारीरिक रूप से जैसे आपकी दौड़ हो गई या लॉन्ग जंप, हाई जंप, अलग अलग प्रकार से इसमें आपकी शारीरिक गतिविधियां भी पूर्ण की जाएगी। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, और शारीरिक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आपको इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा। तो ये जानकारी हमारे जितने भी 20 से लेकर 25 वर्ष के छात्र छात्राएं देख रहे हैं, और या अगर नहीं भी देख रहे हैं तो इसे शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो इसकी एलिजिबिलिटी को पूरी करते हैं। वो इसमें आवेदन करके देश की सुरक्षा में हमारे जवानों की जो देखरेख होती है, हमारे जवानों की कमांडिंग ऑफिसर बन सके। तो इसलिए मैं आप तक ये छोटी सी जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया। तो जितने भी हमारे न्यू व्यूअर वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ना भूले। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूं अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एवं सभी को जोहार।